दोस्तों नमस्कार। आज हम कक्षा 6 से 8 की हिंदी विषय की वर्कबुक के पेज नंबर 145 से 147 तक हल करेंगे। और आज के वीडियो का मुख्य टॉपिक है समान उच्चारित शब्द या श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। अब ये क्या होते हैं, इन्हें कैसे लिखा जाता है, कैसे इनका उच्चारण किया जाता है, इन सब बातों को जानने के लिए यह वीडियो आप शुरू से अंत तक देखते रहिए। ठीक है। अब इसमें ये मैंने भी बताया आपको, पेज नंबर 145 से 147 आज हमें 22 सितंबर 2020 को करने हैं। अब इसके अंदर जो वर्कशीट रहेगी वह वर्कशीट रहेगी 202 से, कहाँ से स्टार्ट होगी, है ना, 202 से लगाकर 205 तक, है ना, 202 से लगा करके 205 तक, ये कहलाएगी आपकी वर्कशीट। ठीक है ना। तो पहले हम थोड़ा समझ लेते हैं। आपने जब किताब पढ़ी होगी तो ऐसे बहुत से शब्द आए होंगे जिनका उच्चारण लगभग समान होता है, लेकिन उनके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं, मतलब अलग अलग होते हैं। ऐसे शब्दों को हम श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। ठीक है ना। तो देखिए, ऐसे शब्द जिनके उच्चारण समान होते हैं किंतु अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं, ऐसे शब्दों को हम श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं या समान उच्चारित शब्द। इंग्लिश में बोलते हैं राइमिंग वर्ड्स, है ना, आपने नाम सुना ही होगा। ठीक है। तो चलिए, जैसे उदाहरण के लिए हम देखते हैं, यहाँ लिखा है अंश, है ना। अब इसका अर्थ क्या है, यहाँ लिखा है कथा नहीं होता है, अंश का, है ना, अंश का जो है अर्थ होता है कंधा, है ना। ये अब मिस प्रिंट है, इसको आप भी सुधार लें अपनी किताब में, है ना। ये अंश हो गए हैं। अब वाक्य में प्रयोग देखिए कि रमेश पिताजी के अंश पर बैठकर मेला गया। तो अंश यानी क्या हो गया, कंधा। ठीक है। अगला शब्द है अंश। अब देखिए, दोनों का उच्चारण में लगभग समानता है लेकिन है अलग अलग। ये अंश, अंश यानी हिस्सा। भूख लगने पर मोहन ने अपना भोजन का अंश भी सोहन को दे दिया। ठीक है। ये अंश हो गया और ये अंश, ऐसा उच्चारण करेंगे, अंश। ठीक। चलिए, सेकंड है और का अर्थ होता है तरफ, है ना। जिसे सोनू घर की ओर चला गया। और यह है और, है ना बेटा, ये और ये क्या है, और, ऐसा बोलेंगे। अब एक से ऊपर की मात्रा का अंतर है, ध्यान रखिए आप, लेकिन ये अंतर अर्थ में काफ़ी अलग हो जाएगा। इसको बोलेंगे और का मतलब होता है तथा, एक और, है ना। राम और श्याम मित्र हैं, ऐसा। ठीक है। अगला अर्थ का मतलब होता है मतलब, है ना, इसे बोलते हैं ना, इसका क्या अर्थ है, इसका क्या मतलब हुआ। तो पंकज का अर्थ कमल है और अर्थ का मतलब धन भी होता है। तो यातायात नियम तोड़ने पर अर्थदंड होता है ना, धन, पैसा। अगला है अन्न यानी अनाज। अन्न थाली में नहीं छोड़ना चाहिए और ये अन्य, है ना, इसका अर्थ होता है दूसरा। वृक्षारोपण के लाभ अन्य को भी बताएं। ठीक है। तो ये हो गए आपके श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द यानी समान उच्चारण वाले शब्द। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो अब हम इसके आधार पर जो है वर्कशीट क्रमांक 202 को हल करेंगे। ठीक है ना, इस प्रकार से, है ना। अभ्यास क्रमांक 202, है ना, इन्हीं को हम बोलते हैं वर्कशीट, है ना। अभ्यास 202। अब देखिए, यहाँ पर आपको जो है कुछ शब्द दिए गए हैं और इन शब्दों के आपको अर्थ बताने हैं, अर्थ यहाँ पर लिखने हैं। तो देखिए, यहाँ शब्द है भाव। भाव का मतलब क्या होता है,
दर या मूल्य। हम पूछते हैं ना कि भैया जैसे उदाहरण के लिए आप कहीं किताब की दुकान में जाते हैं तो पेन का भाव पूछते हैं, यानी किस दर से दिए हैं। तो भाव का अर्थ हुआ दर, है ना, क्या भाव है, ठीक है, किस दर से दिए हैं, है ना, दर होती है। और भव, भव का मतलब होता है जगत या संसार, ठीक है। अब यहाँ पर दोनों में सिर्फ आ की मात्रा का अंतर है ना, लेकिन अर्थ अलग अलग है। तो इसलिए आप मात्राओं को लगाने में विशेष सावधानी रखें, क्योंकि बेटा यदि मात्रा आपने गलत लगा दी ना तो उसका अर्थ भी गलत हो जाएगा, जिसे हम कहते हैं ना कि अर्थ का अनर्थ हो गया, है ना, सुना होगा आपने। चलिए अगला, रात। रात को मालूम है रात्रि, जब अंधेरा हो जाता है ना, सूर्यास्त होने के बाद के समय को बोलते हैं रात, यानी रात्रि। और रत, रत मतलब संलग्न, किसी काम में हम लगे हुए हैं, है ना, जैसे आप अध्ययनरत हैं, है ना, तो मतलब अध्ययन में आप रत हैं, तल्लीन हैं, लगे हुए हैं। संलग्न हैं तो रत का मतलब आ जाएगा संलग्न या लगे हुए हैं, ठीक है ना, इस प्रकार से। अगला शब्द है बैर। बैर मतलब शत्रुता, है ना। और ये बेर, बेर यानी क्या होता है, एक फल होता है ना, ये फल का नाम है। आपने खाए होंगे बेर। बेर मतलब जिसको ग्रामीण क्षेत्र में बोर के नाम से भी जानते हैं ना, बोर खाए होंगे ना, हाँ, तो वही जो बोर ग्रामीण क्षेत्र में बोलते हैं वही बेर हैं। तो ये बेर है और ये बैर, ये इस प्रकार से उच्चारण में अंतर आएगा। बैर, बेर मतलब शत्रुता, ठीक है। अगला शब्द है गृह, है ना। गृह यानी घर, ये ऋषि की मात्रा है, री की मात्रा होती है, गृह ऐसा बोलते हैं। और ये ग्रह, इसमें बहुत से बच्चे जो है उच्चारण में और लिखने में गलतियां करते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है ना। ये ग्रह यानी क्या होता है ना, जैसे सूर्य के चारों ओर जो है 8 ग्रह चक्कर लगाते हैं, इन्हें ग्रह ने नक्षत्र भी बोलते हैं इनको, है ना, इस प्रकार से, ठीक है। तो ये इसका अर्थ गृह, इसे बोलेंगे गृह यानी घर, है ना। ये री की मात्रा होती है और ये क्या होता है, रकार होता है, जो कि हम अभी रेफ और रकार पिछले वीडियो में हम देख चुके हैं, पहले कर चुके हैं, ठीक है ना। चलिए अब अभ्यास क्रमांक 203 यहां दिया गया है कि निम्नलिखित श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दों का अर्थ स्पष्ट कीजिए एवं वाक्यों में प्रयोग कीजिए। आप देखिए कि यहाँ पर ये अनु है ना, मात्रा है पे आएगी, ठीक है, मिसप्रिंट हो जाती है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है ना। अनु, अब अनु शब्द का जो अर्थ है, इसका अर्थ क्या होता है, पीछे, है ना, या फिर समान, है ना, इसका अर्थ होता है पीछे या समान। तो अब इसका हमें वाक्यों में प्रयोग करना है ना, वाक्यों में प्रयोग करना है। अब वाक्यों में प्रयोग कई प्रकार के हो सकते हैं, मैं सिर्फ आपको एक उदाहरण के तौर पे बता सकता हूं, है ना, कि मैं, है ना, अपने शिक्षक के अनुसार, है ना, कार्य करता हूं, ठीक है, कार्य करता हूं, इस प्रकार से आप पूरा इसको लिख सकते हैं। और ये अणु, अणु क्या होता है, पदार्थ का सबसे छोटा अंश, जिसे हम कहते हैं कण, है ना। अणु क्या हो गया, कण। तो क्या हो गया कि अणु जो है ना, अणु पदार्थ का सूक्ष्मतम, है ना, सूक्ष्मतम भाग है या अंश है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, है ना, ठीक है। अगला है अब। अब यानी इस समय या इस क्षण, अभी, है ना, इस समय, ठीक है ना। अब इसका हम वाक्यों में प्रयोग करेंगे, तो क्या है कि अब हमें पढ़ाई करनी चाहिए, है ना। जब हम खेल कूद में व्यस्त रहते हैं
काफ़ी टाइम हो जाता है, तो फिर हमें बोला जाता ना कि बेटा अब पढ़ाई कर लो। तो ऐसा यानी इस समय अब पढ़ाई करना है, इस समय या तत्क्षण या इस क्षण। अब यहाँ है आब, अब देखिए यहाँ अ और यहाँ आ, बस इतना अंतर है, लेकिन अर्थ में कितना अंतर हो जाएगा। आब यानी पानी या जल, है ना। और कई बार जैसे नहीं होता है कि यहाँ अब जो है आबो हवा यहाँ की बहुत अच्छी है, ऐसा है ना। हम बोलते ना यहाँ की, जैसे कोई बाहर जाते हैं अपन, प्राकृतिक सौंदर्य देखते हैं, खेतों में जाते हैं, हरियल देखते हैं, पिकनिक स्पॉट जाते हैं, और ये कहता है कि यहाँ की आब हवा, है ना, आब हवा, है ना, बहुत अच्छी है ना। इस प्रकार से अब और भी बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं, है ना। मैंने बताया ना आपको, ये खाली उदाहरण के लिए है ना, समझने के लिए है कि इस प्रकार से वाक्यों में प्रयोग होता है। जरूर नहीं है कि आप ये लिखें, इसके अलावा भी आप मेरे से अच्छे आप बना सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है ना। चलिए नेक्स्ट है कोर। कोर यानी किनारा होता है ना। कोर यानी किनारा या कोना, ठीक है ना। कोर यानी क्या होता है है ना, किनारा या कोना, ठीक है ना। अब जैसे आपने देखा होगा कि टेबल है ना, या मेज है, अपने बेंच वगैरह है। चलिए जैसे बताऊँ आपको, ये मान लिया मेरे पास में है, तो यहाँ पर ये इसकी कोर कहलाती है, ये ठीक है ना। ये है बताइए कोर या किनारा, ये इस प्रकार से, ठीक है। ये हो गई कोर, और इसी को हम बोलते हैं किनारा, ये वाली चीज़ें। तो ये हो गया कोर या किनारा, है ना। जैसे हम कहते हैं ना कि आयत में, है ना, आयत में 4 कोर हैं, 4 कोर होती हैं। चलो ये लिख दिया, 4 कोर होती है। अब कौर, ये ऐसा कौर, कौर मतलब क्या है, ग्रास या निवाला, है ना। जैसे हम भोजन करते हैं और एक साथ में जितना भोजन हम हाथ में उठा के खाने के लिए उठाते ना, वह कहलाता है कौर, है ना। ये भोजन करते हैं और एक बार में, है ना, जितना हिस्सा हम खाने के लिए हमारे हाथ में लेते हैं वह कौर कहलाता है, जिसे हम निवाला भी कहते हैं, है ना, या ग्रास भी कहते हैं। तो यहाँ पर अब प्रयोग हम करेंगे कि मैंने, है ना, अभी एक कौर खाया ही था कि, है ना, खाया ही था कि बाहर शोरगुल होने लगा। और भी आप इसे छोटा या बड़ा बना सकते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से आप वाक्यों प्रयोग इनको कर सकेंगे। और शब्द का सही अर्थ तभी मालूम पड़ता है जब उसका वाक्यों में प्रयोग होता है, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभ्यास क्रमांक 204, ठीक है ना। अब यहाँ पर भी आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, है ना, जिनको हम कहते हैं श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द या समान उच्चारित शब्द। इनके अर्थ आपको शब्दकोश से ढूंढ कर लिखना है। शब्दकोश मतलब, है ना, जिसको हम आजकल साधारण भाषा में बोलते हैं डिक्शनरी, इंग्लिश में इसका नाम होता है डिक्शनरी, है ना। आपके विद्यालय में है और आपने कई बार उसको प्रयोग की होगी, लेकिन चूंकि अभी विद्यालय बंद है ना, इसलिए आप उसका प्रयोग नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपको इसके जो है अर्थ लिखवा देता हूँ, तो आप अपनी वर्कबुक में लिख लें और उनको सीख लें। जब स्कूल खुलें तो आप उनको जो है अपनी शब्दकोश में ढूंढें, है ना, और ढूंढ करके फिर उनको कन्फर्म करें, ठीक है, और सीखें। चलिए शब्द हैं अक्षी। अक्षी का मतलब होता है आँख या नेत्र, है ना, ठीक। और ये अक्षी, देखिए इसमें छोटी और इसमें बड़ी की मात्रा है, अक्षी। अब देखिए खाली मात्रा में अंतर है ना, लेकिन अर्थ में कितना अंतर आ जाएगा। अक्षी का होता है निवास या अस्तित्व, निवास या क्या हो जाएगा, अस्तित्व, है ना।
अब देखिए कि यहाँ पर सिर्फ मात्राओं का अंतर है, इसलिए मैंने कहा ना कि मात्रा लगाने में हमेशा सावधानी रखें, है ना, क्योंकि मात्रा यदि आपने छोटी की जगह बड़ी लगा दी तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। वो से कहते हैं ना कि कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन फर्क पड़ता है भाई, मात्रा का काफ़ी फर्क पड़ता है। ठीक है, चलिए अब जैसे भी आपको मैंने बताया था, अब का मतलब होता है इस समय या इस क्षण, है ना, और आब का मतलब आपको मालूम ही है, पानी। ये फूल आने भरा हुआ, जैसे गिलास पानी है ना भरा हुआ है ना, कितना फुल गिलास है, और ये फूल बड़ा मात्रा होगी, फूल आने फूल यानी पुष्प, सुमन जिसको कहते हैं अपन, कुसुम, है ना। ये कोर मतलब वही किनारा या कोना, है ना, और ये कौर आने निवाला या ग्रास। ठीक है ना, चलिए अब अभ्यास क्रमांक 205। यहाँ पर आपको दिए गए हैं शब्द और आपको करना है वाक्यों में प्रयोग। ठीक है, यहाँ पर वही है, अर्थ अलग है। पीता यानी पीने की क्रिया होती है, जैसे मैं, है ना, दूध पीता हूँ, इस प्रकार से। ठीक है ना, और ये पिता, है ना, मेरे पिता, है ना, शिक्षक हैं, ये, है ना, देख रहे हैं, ये पिता है हमारे पिता, फादर, और ये पीता आने क्या होगा, पीने क्रिया होगी, लेकिन अंतर क्या है, मात्राओं का। इसलिए शब्दों को लिखते समय मात्राओं का विशेष ध्यान रखें। मैं बार बार बोल रहा हूँ, जब भी आप किताब पढ़ते हैं, कोई सी किताब भी हो, उसमें मात्राओं का ध्यान रखें। और किताबें 99.99% शुद्ध होती है, कहीं प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है ना, लेकिन वो बहुत कम होती है। इसलिए आपकी जो पाठ्यपुस्तकें हैं, मेरे दृष्टिकोण से हमेशा एक आदर्श हैं और उनकी मात्राओं का अविश्वास करना चाहिए। ठीक है ना, चलिए अगला शब्द है दिया, है ना। मैंने उसे एक पेन दिया, यानी हम कोई चीज़ देते ना, वो दिया कहलाता है। और यदि बड़ी मात्रा लगा दी तो दिया मतलब क्या हो जाएगा, दीपक, है ना, शाम को, है ना, राम ने दिया जलाया, ऐसा दिया मतलब दीपक हो गया। ठीक है, उम्मीद है कि आपको सम उच्चारित शब्द समझ में आए होंगे और आप ये भी समझ गए होंगे कि मात्राओं का कितना बड़ा महत्व होता है हिंदी भाषा में, है ना। तो आज से बेटा जब भी आप किताब पढ़ें तो ध्यानपूर्वक पढ़ें और मात्राओं का विशेष ध्यान दें। ऐसा नहीं कहना है कि क्या फ़र्क पड़ता है, तो मैं ही कहूँगा बेटा फ़र्क पड़ता है भाई, है ना। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।